बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का बढ़ता कुनबा। हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के 51 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का दुपट्टा पहनाया है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में उमर पठान, अब्दुल शरीफ, रोशन अली, हसन अली, आरिफ खान, फारूक खान, मोहम्मद हनी, मोहम्मद मोहसिन, सरफराज खान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद समीर, मोहम्मद शाहरुख, सलमान खान, मोहम्मद सद्दाम, साहिल खान, फारूक गौड़ सहित अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल रहे। और ये एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अमूमन अल्पसंख्यक वोटर्स को बीजेपी अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे के साथ काम किया। फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर जननी योजना हो, कुसुम योजना हो या मातृत्व योजना हो, अनेकों योजनाएं ऐसी जो अलग अलग राज्यों में चलती हैं, बीजेपी शासित राज्यों में, और वो बराबरी का दर्जा देती है। और इसलिए अल्पसंख्यक विभाग में या संगठन में कहें कि ये एक बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, दरअसल ये खबर प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन को जमीन पर उतारती हुई दिखाई देती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। देखिए, ये बात सही है आपकी कि बीजेपी के अंदर जो सबसे बड़ी जो परेशानी रहती है वो यही रहती है कि अल्पसंख्यक वर्ग का झुकाव है वो बीजेपी के साथ नजर नहीं आता। और चुनाव में भी हम देखते हैं, और अभी हाल ही में जब बीजेपी के चुनाव हो रहे हैं संगठन के, उसमें भी हमने देखा कि कई जगहों पर एडहॉक कमेटी का निर्माण करना पड़ा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही अहम है कि बीजेपी के साथ धीरे धीरे मुसलमान जुड़ रहे हैं, नए चेहरों को ज्वाइन कराया जा रहा है, उन्हें जोड़ा जा रहा है। संख्या बेहद कम है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत है। और अगर दोनों तरफ से ही मन बदलता है तो ये अपने आप में लंबे समय तक का साथ भी हो सकता है। ये जरूर है कि अभी भी जो बीच में जो गैप्स है तो वो इतने गहरे हैं कि इतना आसान नहीं है कि दोनों पक्ष पूरी तरह साथ हैं। हाथ दोनों ओर से बढ़ेगा तभी वो बात बन पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में कुछ नई भर्ती हुई है, कुछ नए चेहरों ने ज्वाइन किया है, और बीजेपी के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमीद मेवाती ने बिल्कुल योगेश जी, लेकिन ये भी सच है कि भाई मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, अगर आप बैठ गए तो मंजिल हमेशा दूर रहेगी, लेकिन अगर एक एक कदम भी चले तो मंजिल एक दिन मिल जरूर जाएगी। देखिए, ये बात सही है आपकी। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से आपको अपने कुनबे में मुसलमानों को जगह देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है। अब क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां भी होने वाली है, हज कमेटी हुई, मदरसा बोर्ड हुआ, वक्फ बोर्ड हुआ, कई जगहों पर मुस्लिम चेहरों को लाया जाएगा, उनकी नियुक्तियां भी की जाएगी। अल्पसंख्यक वित्त निगम है, कितना मुसलमानों को यहाँ वरीयता मिलती है वो भी देखना होगा। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की दूरियां बढ़ी है, और एक तरह से बीजेपी का वोट बैंक जो है वो पूरी तरह बहुसंख्यक वोटों पर आधारित है, और अल्पसंख्यक वोट बैंक का रुझान कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ रहता है। तो बीजेपी कैसे सेंध लगा पाती है इस वोट बैंक में, ये बहुत अहम रहेगा। ये जरूर है कि कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी है, और नई कोशिशों को हमेशा बीजेपी के अंदर बल भी मिला है। और कहा जा सकता है कि और संगठनात्मक रूप से अगर मुसलमानों को बीजेपी में मजबूती मिलती है या उन्हें प्रदेश की टीम में भी कोई छोटा मोटा स्थान मिलता है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी से जुड़ाव का एक बड़ा संकेत होगा। अभी तक तो हमने देखा ही है कि बीजेपी की प्रदेश की टीम में भी कोई भी मुस्लिम चेहरा प्रदेश में नहीं लिया जाता, और इसके साथ ही एक जमाना था जब बड़े नेताओं के नाम हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा नहीं। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव से तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी मुसलमान को टिकट भी नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, और न ही
बीजेपी के अंदर अभी तक किसी बड़े जिम्मेदारी से किसी मुसलमान को नवाजा गया हो। बिल्कुल। लेकिन हमेशा मुसलमान आश्वस्त था कि भविष्य में बीजेपी के साथ जुड़ाव होगा। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि दोनों ओर से जब बात आगे बढ़ेगी तभी ये बात फुलफिल हो सकती है। बिल्कुल योगी जी, क्योंकि जमीन पर एक और नैरेटिव तैयार किया जाता है कि भाई कांग्रेस के साथ भी रहने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है जमीन पर, बेशक एक मुश्त वोट कांग्रेस को गए। देखिए वीरेंद्र, ये बात आपकी सही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी देती है, चाहे लोकसभा में एक टिकट देना हो। वो अभी इस बार कुछ मुसलमान सबके नहीं मना किया था कांग्रेस पार्टी को, तब जाके टिकट नहीं मिला। लेकिन अमूमन विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिए जाते हैं। तो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व जब मिलता है, संगठन में प्रतिनिधित्व मिलता है, तो निश्चित तौर पर वातावरण बदलता है। बीजेपी में अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता कोई एकाध मंडल अध्यक्ष भी अब तक सामने आया हो। अभी तक कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया। मैंने आपको बताया ना, बीजेपी संगठन चुनाव में बहुत बड़ी संख्या है जो सरहदी इलाकों के, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं, कस्बों के मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ पर एडहॉक कमेटियां बनाई, बड़ी बूथ कमेटी भी वहाँ उन अल्पसंख्यक बहुल। ठीक है योगी जी, लेकिन फर्क पड़ता है भाई, 4 नेताओं को खड़ा करके उनको पॉलिटिकल मजबूत करना या फिर सबको एजुकेट करके रोजगार देकर, मकान देकर सबको आत्मनिर्भर करना, ये तो बहुत अलग चीजें हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शायद बीजेपी दूसरी तरफ फोकस ज्यादा